हाँ जी बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो उन बच्चों के नाम जानना चाहूंगा जो बच्चे मेरे बराबर चल रहे हैं कि आज का एपिसोड जो मैं अब जब अपलोड कर रहा हूं वो उसी दिन ही मेरे साथ साथ देखे जा रहे हैं और साथ के साथ एपिसोड वाइज जो है नोट्स बना रहे हैं। उन बच्चों के नाम जो है मैं जानना चाहूंगा, इसलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही आप कमेंट में लिख दो अपना नाम और आप कहां से हैं। चलिए ठीक है, चलो आज की क्लास है क्लास 12th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन और एपिसोड नंबर 16। आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप भी याद कर लेना क्योंकि हिंदी में लिखा जाता है एजियोट्रॉप। कई बार कोई कहता है कि एजियोट्रॉप मैं क्यों याद करूं, मैं तो हिंदी मीडियम का हूं, तो भैया एजियोट्रॉप वो हिंदी में लिख करके दे देगा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। चलिए शुरू करें भाई, सीखें आज एजियोट्रॉप या स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। आज की छोटी सी क्लास के अंदर ही सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप, देखो इसके अंदर सबसे पहली बात तो शब्दों का बड़ा हेरफेर होता है। आपको सबसे पहला पॉइंट तो इसके शब्द से ही उठाना है, हेडिंग से उठाना है। इसने कहा स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो आप कहोगे सबसे पहले कहोगे कि वह मिश्रण, वह मिश्रण, ठीक है, जिसके अंदर मैं 3 पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट कि जिसका, वह मिश्रण जिसका, नाम से समझ में आ रहा है, पहली लाइन तो हम नाम से लिख देंगे कि क्या, कि जिसका क्वथनांक स्थिर हो या हम कहें कि नियत हो, उसको अपने स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये पहली बात समझ में आई। दूसरी बात क्या समझ में आ रही है बच्चों? दूसरी बात यह समझ में आ रही है कि मैंने इधर एक चित्र बना रखा है और उस चित्र के अंदर क्या है कि एक तो ये नीचे पात्र के अंदर विलयन पड़ा है और ऊपर जो है उसकी वाष्प बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो है, ये है बच्चों इसकी विलयन परावस्था। कौन से वाली परावस्था है? विलयन परावस्था है, ठीक है। और इसके ऊपर जो बनी हुई है ये वाली, ये क्या है? ये है इसकी वाष्प परावस्था है, क्योंकि ऊपर ये किस में बदल चुका है? वाष्प में। तो ये जो है ऊपर जो है इसकी वाष्प परावस्था है, ठीक है। ये मैं दोबारा साफ लिख देता हूं, ये लो वाष्प परावस्था है, ठीक है। अब इस विलयन परावस्था और वाष्प परावस्था में दोनों में क्या हुआ कि पहले ही हमने लिख लिया कि जिसका क्वथनांक नियत है, मतलब इसके अंदर विलयन में विलय और विलायक दो तो हैं, लेकिन दोनों ही जो है एक ही ताप पर वाष्पित हो रहे हैं, तभी तो हम इसको स्थिर क्वाथी मिश्रण कह रहे हैं। अगर एक ही ताप पर दोनों को वाष्पित हो रहे हैं तो इसका मतलब है जैसा संगठन इसका विलयन परावस्था में होगा वैसा ही संगठन जो है इसका वाष्प परावस्था में होगा। मान लो यहां पर जो है विलायक इसके अंदर 60% है और विलय 40% है, कहां पर? विलयन परावस्था में। तो बच्चों वाष्प परावस्था में भी ऐसा ही संगठन होगा कि ऊपर विलायक की वाष्प 60% होगी और विलय की वाष्प जो है वो 40% होगी। मतलब विलयन परावस्था और वाष्प परावस्था में संगठन समान होगा। चलिए दूसरी लाइन हमें पता लगी क्या, कि भाई वह मिश्रण जिसका क्या होगा? विलयन परावस्था, विलयन परावस्था व वाष्प परावस्था में संगठन कैसा हो बच्चों? वाष्प परावस्था में संगठन जो है वो क्या हो? समान हो, उसको अपने स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। ये दूसरी बात भी हमें पता लग गई। और मजेदार बात है कि हर बात जो है ना, हर बात जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपको समझना है, रटना नहीं है। फिर तीसरी बात समझें। तीसरी बात यह है कि बच्चों एक विधि है जिसका नाम परभाजी आसवन है। परभाजी आसवन विधि में क्या करते हैं कि दो अवयवों का मिश्रण है, उनका क्वथनांक अलग अलग होता है। कि मान लो एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, एक 70 पर उबलता है, ठीक है। तो दोनों को जब गर्म किया जाता है तो 50 वाला पहले बॉयल होकर के वाष्प बन करके अलग हो जाता है और 70 वाला अलग रह जाता है। तो ये जो आपने 11th में पढ़ा होगा इसको परभाजी आसवन विधि कहते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि यहां पर पहले ही लाइन लिखी थी कि जिसका क्वथनांक स्थिर है, अलग अलग नहीं है, दोनों अवयवों का क्वथनांक उसने कितना क्या बना दिया? एक ही बना दिया, ठीक है। तो इसलिए जो है इसके अंदर इन अवयवों को जो है परभाजी आसवन द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता, विलय और विलायक को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसके वह विलय मिश्रण जिसके
अवयवों को परभाजी आसवन विधि द्वारा, परभाजी आसवन विधि द्वारा, आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसको अपने स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो बच्चों आपके पास स्थिर क्वाथी मिश्रण की जो है वो 3 लाइनें प्राप्त हो चुकी हैं। पहली बात, पहला वर्ड जो है आपने कहां से उठाया था, जो उसकी हेडिंग थी उसका नाम था स्थिर क्वाथी मिश्रण। आपने कह दिया भैया जिसका क्वथनांक स्थिर है। अब स्थिर का मतलब समझना है, मतलब समझना है कि उसके जितने अवयव है ना, विलय विलायक जो भी चीजें पड़ी हैं, उन सारों का क्वथनांक एक ही ताप पर वो बॉयल होते हैं सारे। ऐसा नहीं कि विलय अलग ताप पर बॉयल होता है और वाष्पित होता है और विलायक अलग ताप पर होता है, ऐसा नहीं, एक ही ताप पर हो जाते हैं दोनों। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब क्वथनांक स्थिर है। अगर उनका क्वथनांक स्थिर है तो एक ही ताप पर वो एक साथ बराबर बराबर वाष्प में बदलेंगे, बराबर बराबर वाष्प में बदलेंगे तो इसकी विलयन प्रावस्था में और वाष्प प्रावस्था में संगठन कैसा होगा, समान होगा। क्यों, अगर यहां पर विलय और विलायक 60-40 के अनुपात में है कि विलायक 60% है, विलय 40% है, तो इसकी वाष्प प्रावस्था में भी विलायक 60% होगा और विलय 40% होगा। मतलब विलय मतलब विलयन प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था में उसका संगठन क्या हो, समान होगा। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए। अच्छा, फिर हम बात तीसरा पॉइंट क्या समझे, तीसरा पॉइंट भी इसी से निकल करके आया है कि देखो कोई अगर मिश्रण में 2 पदार्थ पड़े हैं और उनको अलग अलग करना है ना, तो एक विधि काम में आती है जिसका नाम होता है परभाजी आसवन, परभाजी आसवन। लेकिन परभाजी आसवन विधि से उन अवयवों को पृथक किया जा सकता है जिनका क्वथनांक अलग अलग हो। लेकिन हम तो क्या कह रहे हैं, हमने तो पहले ही कह दिया कि भैया इन दोनों का क्वथनांक स्थिर है, नियत है, एक ही है। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको परभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज परभाजी आसवन विधि से पृथक होने के लिए क्या होना चाहिए, क्वथनांक भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो इस प्रकार से मैं मानता हूं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में अगर पूछा जाए तो ये 3 पॉइंट जो है, 3 पॉइंट में 1, 2 और ये 3 पॉइंट जो है आप लिख देंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं ना बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण और एक होता है अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। आराम से शब्दों को पकड़ो, शब्दों को पकड़ो और आंसर लिखो। देखो न्यूनतम क्वथनांक की इसने बोला है, तो आप इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें कि ये मेरे पास पड़ा है बच्चों विलायक। कौन पड़ा है, विलायक, और इसके अंदर ये मैंने मिला दिया है विलय। ठीक है, ये मैंने मिला दिया विलय, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास बन गया है विलयन, विलयन। अभी देखना, आपको अगर शब्द पकड़ में आ जाते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। देखो कि ये जो विलायक पड़ा था, ये इसके अंदर विलय मिलाया, क्या मिलाया हमने, विलय, विलय मिलाया, और ये हमारे पास बन गया विलयन। तो इसके अंदर मिश्रण कौन सा है, मिश्रण विलयन है। ठीक है, और बोल रहा है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, न्यूनतम क्वथनांकी का मतलब भैया न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। अरे मिश्रण इनमें कौन सा है, विलायक है, नहीं, विलय है, नहीं, दोनों मिलाए तो विलयन बना, इसका मतलब विलयन जो है वो मिश्रण है। और वो कैसा है, न्यूनतम क्वथनांकी है, मतलब विलयन का क्वथनांक जो होगा ना, इसका क्वथनांक मैं कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है न्यूनतम होगा। कैसा होगा, न्यूनतम। तो वह मिश्रण जिसका क्वथनांक जो है अपने किसी भी अवयव से जिसका क्वथनांक कम होता है उसको हम न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। समझने के लिए मैं यूं बोल रहा हूं, ऐसा है नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मान लो इसका ताप, इसका क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 110 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब दोनों को मिला लिया और मिश्रण बन गया, इसका 90 ही है, इसका कितना है, 90 है। ये समझने के लिए लिखा है मैंने, कहीं पेपर में लिख मत देना। ठीक है, तो अपने पास क्या बात बन गई बच्चों, अपने पास बात बन गई कि जो विलयन है इसका क्वथनांक इसके किसी भी अवयव से क्या है, कम है। इसका 100, इसका 90, इसका 110, इसका 90, तो इसका मतलब है कि ये न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो आप परिभाषा ये लिख सकते हैं कि वह मिश्रण जिसका क्वथनांक अपने, वह मिश्रण जिसका क्वथनांक अपने किसी भी
अवयव, अवयव मतलब जिससे बना है, कि किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है, उसे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये बात आप लिख लेना बच्चों, ठीक है, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो पहली परिभाषा आप समझ लेंगे। अगर ये लिख दिया तो ये तो अपने आप लिख दोगे कि फिर मैंने बनाया विलायक, ये विलय बना विलयन, ठीक है। अब इसको जिसने अपने आप बना लिया वो प्लीज हैंड्स रेज करें या मेरे को कमेंट में बताएं कि सर अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण मैंने अपने आप बना लिया था। सिर्फ इसको समझा, ये मैंने अपने आप बना लिया। कैसे? कि ये जो था विलायक, ये था हमारे पास विलय, और ये था हमारे पास विलयन। अब इनमें मिश्रण कौन सा है? सबको पता है कि विलयन है। मिश्रण कौन सा है? विलयन है। और इसका क्वथनांक जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, वो कैसा होगा? अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। और अधिकतम कैसे मानेंगे? मानने के लिए मैंने कहा है कि भाई इसका क्वथनांक 100 है और इसका जो है वो हमारे पास 90 है, और इसका इस बार, या मैं कहूं कि इसका 110 है और इसका कितना हो गया? 120। तो इसका मतलब ये हो गया कि अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का वह मिश्रण जिसका क्वथनांक अपने किसी भी अवयव के क्वथनांक से, क्या हो? अधिक हो, तो उसे हम अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। आराम से बात समझ में आई है? तो मैं ये परिभाषा जो है वो आप पर लिखने के लिए छोड़ रहा हूं। क्या लिखोगे? कि वह मिश्रण जिसका क्वथनांक अपने किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है, उसे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। या कम की जगह अधिक वर्ड लगाना है और न्यूनतम की जगह अधिकतम शब्द लगाना है। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई, अगर मैं ये कहूं कि ये तो सर इनका पहला पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट था, अब मैं कह रहा हूं कि इसका मुझे सेकंड पॉइंट समझाना है। सेकंड पॉइंट समझने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ और पिछले एपिसोड में जाओ। पिछले एपिसोड में हमने क्या पढ़ा था? हमने धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन पढ़े थे और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन पढ़े थे, है ना, पिछली क्लास में। तो अब आप देखिए कि इसका विलयन का क्वथनांक कम हो रहा है। क्या समझे? कि इसका मतलब विलयन में बंध कमजोर हो रहे हैं, हाँ या ना? क्योंकि अरे क्वथनांक कम होने का मतलब थोड़े से ताप पर ही वो जो है वाष्प में बदल रहे हैं। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है, ठीक है। तो क्वथनांक बहुत कम है, न्यूनतम क्वथनांकी में मिश्रण का क्वथनांक कम है। कम होने का मतलब उसमें बंध बहुत कमजोर हैं। बंध कमजोर है, इसीलिए तो थोड़े से ताप पर वो वाष्प में बदल रहे हैं, ठीक है। अब याद करो कि यार विलयन का क्वथनांक जो है, विलयन के बंध जो है कमजोर कौन से विलयन में हुआ करते थे? धनात्मक विचलन वाले में होते थे कि ऋणात्मक विचलन वाले में होते थे? विलयन के बंध जो है वो धनात्मक विचलन वाले विलयनों में होते थे, ठीक है। तो अगर पिछले वाले एपिसोड से रिलेट कर सकते हो तो इसका मतलब आप वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं ना, ये राउल्ट के नियम से जो है ये क्या प्रदर्शित करते हैं? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। आपको अगर याद होगा तो हम धनात्मक विचलन में क्या कहते थे? हम धनात्मक विचलन में कहते थे कि PA इज ग्रेटर देन PA नोड XA। ये शुद्ध अवस्था में विलयन का वाष्प दाब था और ये विलयन प्रावस्था में है। अब विलयन प्रावस्था में वाष्प दाब ज्यादा क्यों है? क्योंकि विलयन में जो है क्वथनांक कम है, विलयन में जो है बंध कमजोर है, इसीलिए विलयन में वाष्प दाब बढ़ जाता था। अब विलयन में बंध कमजोर किस में आ रहे हैं? विलयन में बंध कमजोर आ रहे हैं न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण में। इसीलिए न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण को हमने लिखा है कि ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं, लेकिन इसके अंदर एक चीज समझ लेना, एक और बात समझ लेना कि ऐसा ये कब करते हैं कि एक विशिष्ट संगठन पर ही होता है।
ऐसा नहीं होता कि किसी भी अनुपात में दो विलय विलायक को मिलाओ और ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। संगठन एक निश्चित पर ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण मैं लिखता हूं, याद करो उदाहरण इसका, धनात्मक विचलन वाले का उदाहरण याद करो। क्या था? अल्कोहल और जल का विलयन, है ना, अल्कोहल और जल का विलयन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मेरे पास एथेनॉल और प्लस जल जो है, इसका मिश्रण जो है वो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है। और वैसे भी ये राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन प्रदर्शित कर रहा है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर जो है संगठन मैंने कहा है कि विशिष्ट होना चाहिए। कितना संगठन होना चाहिए कि एथेनॉल तो जो है वो 95% होना चाहिए और जल जो है वो 5% होना चाहिए, तब ये न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है। जब ये बन जाता है, अब इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। जो आप प्रभाजी आसवन विधि से इनको अलग अलग करना चाहते थे, वैसे आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों कुछ भी हो, चाहे न्यूनतम क्वथनांक की हो चाहे अधिकतम क्वथनांक की हो, है तो स्थिर क्वाथी मिश्रण ही ना। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि सर यहाँ पे देखो इसका ताप अलग है, इसका ताप अलग है, इसका क्वथनांक अलग है, इसका अलग है, तो अलग कर सकते हैं ना। अरे यहां अलग अलग था, यहां तो एक ही हो गया, जब दोनों मिल गए तो एक ही क्वथनांक हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते। अब मैं अधिकतम क्वथनांक को छोड़ दूं क्या? कितने लोग कहते हैं कि सर छोड़ दो, हम अपने आप कर लेंगे। पहले तो मेरे को हाथ ऊपर करके बताओ कि सर छोड़ दो, ये वाला तो हम अपने आप कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, दूसरा पॉइंट फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं। क्या है? अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या हो रहा है? आप देखो, अधिकतम क्वथनांकी में ना मिश्रण का क्वथनांक इन दोनों से ज्यादा हो रहा है। ज्यादा क्वथनांक का मतलब क्या हो गया कि इसको वाष्प में बदलने के लिए बहुत ज्यादा ताप की जरूरत पड़ रही है। और बहुत ज्यादा वाष्प की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इसके बंध मजबूत है। मैं ये कह दूं क्या कि भैया ये विलयन में जो है ना, यहां पर बंध जो है वो क्या हो गए हैं? परबल। यहां पे बंध परबल हो गए हैं, इसलिए ये हो रहा है। यहां पे मैं लिख दूं कि यहां पर बंध क्या हो गया है? यहां पर बंध हो गया है दुर्बल, इसलिए इसका क्वथनांक कम हुआ। यहां पर क्वथनांक ज्यादा होने का मतलब क्योंकि इसका बंध परबल हो गया। अरे विलयन में बंध परबल कौन से विचलन में होता है? राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन जब होता है तब बंध परबल होता है, धनात्मक विचलन होता है तो बंध कमजोर होता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात के आधार पर मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं, ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कैसा विचलन प्रदर्शित करते हैं बच्चों? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक विचलन का मतलब समझ गए कि भाई PA इज लेस देन PA नोड XA, मतलब यहां पर विलयन में वाष्प दाब जो है वो कम है। विलयन में वाष्प दाब क्यों कम हुआ? अरे विलयन में तो भैया क्वथनांक की बहुत है, इतना ताप पर वो जब थोड़ा जब ताप दोगे तो थोड़ी थोड़ी वाष्प बनेगी, अगर थोड़ी थोड़ी वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा, इसीलिए विलयन में वाष्प दाब जो है वो इसका क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, लेकिन बशर्त इसके लिए भी यही है कि ऐसा होगा कब? एक विशिष्ट संगठन पर ही ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अनुपात में विलय विलायक को मिलाओ और ऐसा हो जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है वो है बच्चों मेरे पास, मैं लिखा नाइट्रिक अम्ल और प्लस जल का मिश्रण जो है वो अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है। और इसका जो प्रतिशत है वो 68% तो आप नाइट्रिक अम्ल मिलाओ और 32% जो है आप जल मिलाओ, तो इस संगठन पर 68% और 32% के संगठन पर जो है ये अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो है वो एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी आपको जरूरी नहीं है कि देखो ये अगर संगठन याद रहे तो बहुत अच्छा। ठीक है, और संगठन पूछा भी जा सकता है, एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हो, बुक में जो भी लिखा हो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यह अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन
इसके अलावा आप कोई और उदाहरण लिखना चाहते हो, मान लो ये उदाहरण याद नहीं आता, आप कोई और उदाहरण लिखना चाहते हो, तो बच्चों वो वाले उदाहरण लिख दो ना जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते थे। कौन कौन से? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का विलयन, वो भी आपके पास ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता था। और कौन सा उदाहरण लिख सकते हो आप लिख सकते हो फिनॉल और एनिलीन का उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है, वो भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता था, वहां पर भी विलयन में बंध मजबूत हो जाता था। ठीक है, आप जो जो उदाहरण लिख सकते हो, 1 और 2 उदाहरण लिखो, यहां पर भी एक कोई उदाहरण लिखो पिछले एपिसोड से, ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास हुई खत्म। क्या किया? पहले स्थिर क्वाथी मिश्रण सीखा और फिर उसमें न्यूनतम क्वथनांकी और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों को वीडियो शेयर शुरू कर दो भाई। तो गुड लक और गुड बाय।